पाकिस्तान में भंगड़ा डल रहा है पूरी तरह से। भंगड़ा भंगड़ा एकदम जश्न का माहौल है कि भैया सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए पैसे, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए। लेकिन पैसे तो ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ये पैसे तो भैया 5 आने वाले थे, लेकिन आए कितने हैं? 2। उसके बाद बोलते हैं यार एक बाद में आ जाएगा। 2 क्यों आए भाई? आपके तो बड़े सारे आने वाले थे। तो चलिए जरा थोड़ी-सी बात करते हैं, ये चक्कर क्या है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पैसे आ गए जी पैसे। हैं जी, पैसे आ गए जी पैसे। अपनी अस्तित्व बेच के पैसे ले आए। मिले कितने? 2। 5 करे थे प्रॉमिस। क्यों भाई 2 क्यों आए? 2 क्यों आए? ये क्या पहला इंस्टॉलमेंट है कि भैया काम पूरा करो तब तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला तुमको। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इट इज़। इसके बाद आसिम मुनीर को देखते हैं भैया अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन के ईरान में पहुँच गया। हैं जी? ईरान में पहुँच तो गया, लेकिन वहाँ पर भी एक गेम है जो मैं आपको बताऊँगा कि इनको जो बोला गया है कि भैया तुम जाके ईरान से बोलो थोड़ा-सा सीज़फायर एक्सटेंड करें तो तुमको और पैसे मिलेंगे फिर। तो अगर आपको किसी को भी लगता है पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ इट्स हार्ट, हुँ, सऊदी अरेबिया ने उसको पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि उसने अपनी मिलिट्री बेची है यहाँ पर। बेची है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है जी? सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री खरीदी है पाकिस्तान की, तो उसको वहाँ से पैसे मिले हैं। $5 बिलियन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के वहाँ पर पड़े हुए हैं, उसको ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 2-3 साल की तरह रोल ओवर कर लें। तो मतलब भिखमंगों की तरह भीख के पैसे अपने बैंक में रख के लोन के पैसे के ऊपर लोन लेंगे। तो कन्फर्म 2 आए हैं, एक एडिशनल सपोर्ट विंडो है और $5 बिलियन का रोल ओवर है। तो $8 बिलियन का इनका टोटल इस टाइम पे गेम है। 8 तो छोड़ दो, उसके अंदर से जो 8 तो बिलियन तो कुछ है नहीं, 5 तो इनके पास ऑलरेडी हैं। मिल कितने रहे? 3। देने कितने हैं? 3.5। तो 500 मिलियन अपनी जेब में से निकाल के देंगे ये। यूएई ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया हमारे 3.5 बिलियन वापस करिए, खत्म। देयर इज नो क्वेश्चन। एंड बाय द वे उसमें से कई चीजों का जो 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 इंटरेस्ट लेवल है वो 6.5% पे है। 6.5% पे। साहब $16 बिलियन तुम्हारे पास टोटल है। उसमें से तुम $3.5 बिलियन दे दोगे, उसके बाद एक एक $1.3 बिलियन जो तुमको यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है, 4.5 पौने $5 बिलियन अगर तुम्हारे वहां से चले गए तो 11.5 बचे तुम्हारे पास। उसके बाद 3 बिलियन डॉलर अगर सऊदी अरेबिया तुमको दे भी रहा है, उसके ठीक है, $3 बिलियन अगर तुम्हारे को सऊदी अरेबिया दे भी रहा है तो फिर भी 14.5 बनते हैं। 2 का तो फिर भी घाटा हो गया ना। तो ये क्या बात कर रहे हैं यार? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग हियर? हमारे देश के अंदर कई लोग इतना वो चढ़ चुके हैं वो जी, ऊपर से अमेरिका चढ़ाई जा रहा है उसको कि भाई वो तो नेगोशिएटर है, बेस्ट इन द बेस्ट इन बेस्ट इन द बेस्ट। अब वो है ही क्या बोलेगा उसको? भाई काम कराना है उससे तो हाँ ठीक है, थोड़ा मक्खन मारेगा, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? कैश फ्लो है नहीं इनके पास, कुछ है नहीं इनके पास। अभी जो आधी मिलिट्री तो उधर भेज रखी है, लड़ेंगे किसके साथ ये? बलोचों ने तो इनकी नेवी लॉन्च कर रखी है। तुम क्या किस 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 देश की बात कर रहे हो जहां पर एक 2 एयर, बाय द वे पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के पास अपनी एयरफोर्स है, बलोच के पास अपनी एयरफोर्स है, बलोच ने नेवी तक लॉन्च कर ली है अपनी। और ये जाके ईरान का युद्ध रुकवाएंगे। ईरान का युद्ध नहीं रुकवाएंगे, ईरान के युद्ध में ये। और आप जरा ईरानियन उसका देखिए जो स्टेटमेंट आया है। ठीक है, ईरान का जो स्टेटमेंट आया है उनकी मीडिया मीडिया से, वो बड़ा क्लियर है कि भाई आसिम मुनीर यहाँ पर आया है अमेरिका का मैसेज लेके। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रेस टीवी जो ईरानियंस का टीवी है, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है ये चीज़। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर इन तेहरान टू डिलीवर यूएस मैसेज। भाई साहब यू आर अ पोस्टमैन। ठीक है, यू आर अ पोस्टमैन। बड़ा क्लियरली ईरान की एम्बेसी ने भी तुम बता के रखा है भैया हमको पता है तुम्हारा क्या क्या लॉजिक है। आप वहां पर अमेरिका का एक मैसेज लेके गए हो कि भाई साहब यार मान जाओ यार। ठीक है नहीं, मान जाओ। अब वही चक्कर है। एक पोस्टमैन की नौकरी मिल गई है इनको तो जा रहे हैं वहां पर। अब पोस्टमैन के चक्कर में थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो वह बड़े खुश हैं ये। एक चीज लीक हुई एआरवाई टीवी से। ठीक है, एआरवाई के किसी जर्नलिस्ट ने एक चीज लीक करी है। और वो लीक जो हुई है एआरवाई न्यूज पाकिस्तान की तरफ से, उनको भी भैया समन किया गया है आईएसआई के हेडक्वार्टर्स के अंदर। ये लीक क्या कहती है? लीग ये कहती है कि इस इनके बंदे बैठे थे इशाक डार, ठीक है, क्लोज डोर मीटिंग के अंदर।
वहां पर बोला गया कि साहब ऐसा है, हमारे पास तो सारा सैलरी देने को पैसे नहीं है। और शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करा है कि पीसीबी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मौशिम नकवी, उनको बोला जाए कि यार आपने जो $30 मिलियन पीएसएल से प्रॉफिट कमाया है, उसमें से $15 मिलियन जरा हमको दे दो, ताकि हम लोगों को तनख्वाहें दे दें। शॉर्ट टर्म डॉलर क्रंच नहीं है इनका, तो डॉलर क्रंची क्रंच है। इट इज वेरी क्रंची इन पाकिस्तान, द डॉलर इज एक्सट्रीमली क्रंची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर ये पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक शेवर, पता नहीं बकरियां, पता नहीं क्या क्या गिफ्टें देते हैं लोगों को, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू में इनको $30 मिलियन का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिला। कहते हैं जी $15 मिलियन तो दे दो, और $15 मिलियन आप अभी $15 मिलियन के लिए रो रहे हो। सच अ स्मॉल अमाउंट कि साहब थोड़ी सैलरी सूलरी दे दें लोगों को यार, कैसे करेंगे? ऑयल तो तुम्हारे पास है नहीं, बिजली है नहीं, इंटरनेट बंद होने वाला है आज से, क्योंकि कोई अलेजेडली कोई तार रिपेयर हो रही है वहां पर। ₹500 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तुम्हारे उधर पे। भाई साहब, दिन टू दिन चलने वाले देश बड़े बड़े बच्चों की गेम खेल नहीं खेलते, लेकिन इनके पास ऑप्शन क्या है? भैया तनख्वाह दे दो ये 1 महीना, अगले देखेंगे उसके बाद। सऊदी ने दे दिए थोड़े पैसे, यूएई से प्रेशर है, इंटरनल वाट लगी हुई है, लेकिन चले हम किसी और के युद्ध को सुधारने के लिए। और पाकिस्तान को ये चीज पता है, अगर वो ये नहीं करेगा तो ईरान विल कंसिडर इट एज अ बेलिजरेंट, कि भाई साहब आप तो हमारे अगेंस्ट में हो। क्योंकि जिस तरह के एक्शंस पाकिस्तान ले रहा है, ईरान विल इंटरप्रेट इट एज एंटी एंटी ईरान एक्शंस। देखिए, आप अपने आप ही देख लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह से ईरान के जो एक्शंस हैं, ईरान के चीजें हैं, और जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका तो बड़ा क्लियर, दे नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू अ पॉइंट। ईरान के अपने जो जो उसका वो एक वो प्रोफेसर मरांडी वरांडी क्या है, जो यूट्यूब में बड़ा फेमस है इस टाइम पे, वो तो खुद बोल रहा था यार हमको तो पता नहीं साला वापस पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे, हमने तो जहाज चेंज करे, रूट चेंज करा अपना, बच गए वहां से निकलने के टाइम पे। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह इन्फिल्ट्रेटेड है, पता नहीं मोसाद या कौन कौन बैठा हुआ है अंदर वहां पर, जो ईरान के जो नेगोशिएटर्स आए थे उनको मारने के लिए। लो जी, कर लो बात। सऊदी अरेबिया से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एड नहीं है, दिस इज फायर फाइटिंग कैपिटल। ठीक है जी। एंड ये लोग तो बोल रहे हैं देखो जी, यूएई एंड सऊदी के बीच में झगड़े हैं। भाई साहब, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज अगर एमबीएस और एमबीजेड साइड में एक वीडियो कॉल में एक दूसरे पे हंस रहे हैं। हाँ भाई, क्या करा? वो मैंने कुछ नहीं यार, मैंने ले ली पाकिस्तान की, मैंने 3.5 बिलियन उससे वापस मांग लिए, तो आएगा तेरे पास। अच्छा, मेरे पास आएगा, कोई बात नहीं, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको थोड़े पैसे दे दूंगा और मैं आर्मी मंगा लेता हूँ उधर पे उसकी। हाँ हाँ, ये करना, बड़ी बढ़िया बढ़िया है। कोई भरोसा नहीं है इनका। दे माइट हैव देयर डाइवर्जंस, ठीक है, एंड देव हैड देयर डाइवर्जंस फॉर 15 years। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। दे आर नॉट फूल्स लाइक द पाकिस्तानी थिंक कि भैया बाकी सब बेवकूफ हैं, हम हैं, और हम ही एक एक चैंपियन लोग हैं। और मेरे को एक चीज जरा पूछनी है कि साहब अभी तक आपको 3 तो मिल, ये 2 तो आ गए, तो यार सऊदी अरेबिया के पैसे वापस करो ना यार। यूरो बॉन्ड की जो पेमेंट करनी है आपने, आप उसके पैसे वापस करो, प्लीज सेंड इट बैक। क्यों नहीं दे रहे अभी तक? क्योंकि इनको पता है देंगे तो और इनकी जो जो भी थोड़े बहुत दो चार पॉइंट ऊपर हैं वो भी नीचे जाएंगे। यार, अमेरिका की एक प्रेस सेक्रेटरी आपके प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट ड्राइव करके भेजती है, ठीक है, और वही प्रेस सेक्रेटरी बोलती है भैया बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान, तो बड़े बल्ले बल्ले हो गए उसके अंदर। हाँ जी भैया, आप बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो यार, जाओ 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 जाओ, गो गो। कोई इतनी बात नहीं है, ठीक है। आप पीपल इन द कंट्री नीड टू रियलाइज द रियलिटी। इनके पास तेल नहीं है, इनके पास पानी नहीं है, इनके पास खाना नहीं है, इनके पास गैस नहीं है, इनके घरों में लाइटें नहीं आ रही, लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं वहां पर इस टाइम पे। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा, लड़कियां माँ बहन की गालियां दे रही हैं, प्लीज मेरे ट्विटर पेज पे जाके देखिए क्या क्या मैंने जो रीट्वीट्स करे हुए हैं वहां पर। दिस इज अ सिस्टम विच इज सर्वाइविंग साइकिल टू साइकिल ऑन एक्सटर्नल लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि लिक्विड इनको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इनको मरने नहीं देगा। इनकी यूटिलिटी है इस टाइम पे टॉयलेट पेपर की तरह, तो टॉयलेट पेपर की तरह इसको यूज किया जा रहा है। बियॉन्ड दैट, नॉट वन थिंग एक्स्ट्रा। लेट्स फेस फैक्ट्स एंड लेट्स फेस द रियलिटी। एंड जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर देख रहा है, आप गाली तो लिख लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी उम्र बढ़ती है तो लिखो लिखो गालियां। और इनको ये नहीं पता चलता कि मेरे चैनल पे आके गालियां देके
By the way, they are increasing my engagement. So please continue, keep abusing. I have no problems. But just looking inwards once. अगर आंखें हैं और दिमाग है जो मेरे को डाउट है तो देख लो आप. Thank you for watching this. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families and watch with popcorns. कितने desperate होके ये लोग भाग रहे हैं इधर से उधर to do stuff. सलूटे मार के आप ईरान में उतर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, करते रहो. अमेरिका की गोदी में कोई जो बैठा है ना वो बचा नहीं है. If you want to do contribute towards the channel, QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में एक और लाइव शो के साथ. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.